मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। हिंदू राष्ट्र का सिंहना, बागेश्वर और अमरधाम से उठी दूसरी पदयात्रा की पुकार। गोंदिया जिले के चक्करभाटा स्थित अमरधाम आश्रम झूलेलाल मंदिर में उस समय आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट देखने को मिला जब बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आश्रम पहुंचकर श्रद्धालुओं को दर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने पहुंचे। आश्रम में संत लालदास साईं को आगामी 7 नवंबर 2025 से दिल्ली से शुरू होने वाली हिंदू राष्ट्र पद यात्रा का निमंत्रण सौंपते हुए पंडित शास्त्री ने स्पष्ट कहा, जब तक भारत सशक्त हिंदू राष्ट्र नहीं बनता तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। सनातन का संदेश, राष्ट्र का संकल्प। पंडित शास्त्री ने इस पदयात्रा को केवल धार्मिक यात्रा मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह यात्रा है जागृति की, एक विचार का प्रवाह है। देश भर के संतों, महापुरुषों और सनातन समर्थकों को एक मंच पर लाने की यह ऐतिहासिक पहल होगी। उन्होंने कहा कि वह पैदल चलकर ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचेंगे, लोगों से सीधे संवाद करेंगे और भारत की संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करेंगे। भीड़ उमड़ी, श्रद्धा छलकी। पंडित शास्त्री के आगमन पर गोंदिया सिंधी जनरल पंचायत के पूर्व अध्यक्ष साजन दास वाधवानी, उनके सुपुत्र मनीष वाधवानी, इनके सहित भारी संख्या में श्रद्धालु अमरधाम आश्रम पहुंचे। आयोलाल, झूलेलाल के जयकारों और जय श्री राम के उद्घोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। नवयुवकों को संदेश, विचार नए हो सकते हैं पर संस्कार सनातन ही होने चाहिए। सभा को संबोधित करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने युवाओं से विशेष रूप से कहा, आपका पहनावा, सोच और भाषा बदल सकती है, लेकिन आपके भीतर का संस्कार सनातन ही होना चाहिए। यही भारत की आत्मा है। भगवान की परंपरा का अनुसरण करने वाले जितने लोग हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे, विचार भले ही नए हों पर संस्कार पुराने होने चाहिए। संतों की एकता से जगेगा राष्ट्र। साई लालदास साई जी ने पदयात्रा का निमंत्रण सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा कि जब संत संगठित होते हैं तब समाज में समरसता और देश में स्थिरता आती है। यह यात्रा निश्चित ही भारत के भविष्य को नई दिशा देगी। चक्करभाटा की पवित्र भूमि से उठी यह आवाज अब पूरे देश में गूंजने को तैयार है। 7 नवंबर को दिल्ली से निकलने वाली यह पदयात्रा एक आंदोलन नहीं बल्कि एक चेतना की मशाल होगी, जो भारत को सशक्त हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी। रिपोर्ट रवि आर, न्यूज फर्स्ट, राष्ट्र की आवाज।